चलो सब लोग ऐड हो गए? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई वॉइस? आई एम रिपीटिंग अगेन द सेम पार्ट. ओके बेटा, देखो, वी आर डिस्कसिंग इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx. सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो, तो हमें इतना तो पता चलता है ना कि cos को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर साइन में आएगा. इतना तो मुझे पता चलता है. सो मैंने क्या किया, sin 3x एक फंक्शन ले लिया. मैं आपको रिवर्स तरीके से बता रहा हूँ. मैंने क्या किया, sin 3x एक फंक्शन ले लिया और इसको डिफरेंशिएट किया. बड़े ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूँ. sin 3x मैंने एक फंक्शन लिया, इसका dy dx निकालो. इसका dy dx क्या होगा? sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? यू विल गेट 3 sin 3x. 3 sin 3x. अब हमने क्या किया, dx को ले गए राइट साइड. सो यू विल गेट d of sin 3x, d of sin 3x, which is equal to 3 times sin 3x into dx. 3 times sin 3x into dx. Now integrating both the sides. Oh sorry, sin का cos होता है. Sin dy dx of sin is cos. Very good. Cos आएगा बेटा, ठीक है. This will be cos. I'm really sorry. This will be cos. ठीक है. Now integrating both the sides. है ना? सर पता कैसे चलेगा कि sin 3x ही लेना है? बेटा वही तो मैं आपको बता रहा हूं. हमें साइन और कोसाइन में याद रखना है कि जब साइन का फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस में होता है. तो कॉस वाला फंक्शन जब होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन होगा. है ना? ये हमें दिमाग में रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस में आंसर आता है. कॉस को जब इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर साइन में आएगा. ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. जब आप 8 to 10 क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन और कोसाइन में क्या रिलेशन है. ठीक है, समझ आ गया? हाँ, तब आपको पता चल जाएगा. अभी जो मैं बता रहा हूं वो समझ लो पहले. सो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया. दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया. सो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो देखो, ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया. सो यू विल गेट sin 3x प्लस सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx. अब इस 3 को इधर डिवाइड कर दोगे. सो यू विल गेट sin 3x अपॉन 3 sin 3x अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट अपॉन 3. अब कांस्टेंट को आप 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट अनदर कांस्टेंट. यू कैन से दैट इट इज अनदर कांस्टेंट k. ठीक है, समझ आ गया? अब कितनों को लगता है कि डाउट है अभी भी? अब किसको लग रहा है सर अभी भी मुझे नहीं समझ आया? सीधा एकदम सीरियसली बताओ बेटा, अभी किसको लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ आया? लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया? लास्ट वाले पार्ट में क्या नहीं समझ आया बताओ?
आई गॉट इट परफेक्टली, नो डाउट। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, लास्ट वाले पार्ट में क्या नहीं समझ आया इसको, सर 3 cos 3x कैसे आया? अरे बेटा डिफरेंशिएशन से आया, वो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 cos 3x आएगा। अब मैं वापस से चेन रूल नहीं बताऊंगा डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे मैंने चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, हाँ वो डिफरेंशिएशन आपको खुद से पढ़ लेना है, डिफरेंशिएशन का पार्ट अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा वापस से, वो चेन रूल आपको पता होना चाहिए। हाँ, वाई डिड यू डिवाइड c/3? c/3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जब 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो दोनों टर्म से डिवाइड होगा, वो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। और c/3 इज अनदर कांस्टेंट k, आने वाला तो कांस्टेंट ही है यहाँ पे, चाहे आप 3 से डिवाइड करो, चाहे आप 5 से डिवाइड करो, चाहे आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, यू विल डेफिनेटली गेट वन कांस्टेंट विच इज k। ठीक है, यस, ओके सर, गॉट इट, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे को बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? sec square x, वेरी गुड। tan x का डेरिवेटिव होता है secant square x। तो अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ secant square x, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx, what will be your answer? tan x plus c, very good, because it is the reverse process of differentiation। अगर मैं secant square x को इंटीग्रेट करने को बोलूंगा तो आपका आंसर आएगा tan x plus some constant c। ठीक है, tan x plus some constant c, वेरी गुड। सबको समझ आया ये? हाँ, सबको समझ आया। हाँ, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x, find the integration of cosec square x, find the integration of cosec square x। हाँ, बस अब डाउट्स डिस्कस करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट ओवर हो गया, अब सारे डाउट्स ही बताने वाला हूँ आप। हाँ, ये एक पार्ट और बता दो मेरे को, cosec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। cosec square x का इंटीग्रेशन पूछा है बेटा, इंटीग्रेशन। तो आपको फिर ऐसे सोचना पड़ेगा, देखो हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था dy/dx ऑफ cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x प्लस सम कांस्टेंट c, माइनस cot x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, नहीं बेटा रॉन्ग है, माइनस cot x प्लस c आएगा वृषभ, माइनस cot x प्लस c विल बी द आंसर। ठीक है, हाँ, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x प्लस c। रिवर्स करना है बिल्कुल, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं ना इंटीग्रेशन के, वो तीनों पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, तो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि नहीं हो पाएगा, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, वो तीनों पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हाँ अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। Let us consider one more example. Find the integration of sec x into tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन अगर हमें फाइंड करना है,
then what will be your answer? Yes. What is the integration of sec x tan x? Very good. Sec x plus c. Answer will be sec x plus some constant c. What is the integration of cosec x into cot x? Cosec x into cot x. Cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? अब यहाँ पे गलती कर दी आपने, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होगा. खुशी सिंह का करेक्ट है, खुशी सिंह ने राइट बोला. माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी. समझ आया? प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. इसमें डिफरेंशिएशन भी करो ना. डिफरेंशिएशन आप करके देखो, जब आप कॉसेक एक्स को डेरिवेटिव करोगे, है ना, आप जब कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो कॉसेक एक्स को डेरिवेटिव कैसे करते हो बताओ? मैंने आपको रूल बताया था, इसको डेरिवेटिव कैसे करते हो? 1 upon sin x, division 1 rule. अपॉन साइन एक्स. कॉसेक एक्स को आप लिखोगे 1 अपॉन साइन एक्स, और इसको डेरिवेटिव करना हो तो आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल. Division rule. हाँ, वेरी गुड. Quotient. डिवीजन रूल आप लगाओगे. तो डिवीजन रूल में हम क्या करते थे? इस फंक्शन को u मान लेते थे, इस फंक्शन को v मान लेते थे. जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे डिवीजन रूल लगा के, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. जब आप इसको डिवीजन रूल लगा के सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस आंसर. सो इसका उल्टा करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस कॉसेक एक्स. बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस. समझ आया? अब क्वेश्चन रूल मैं वापस नहीं बताऊंगा. क्वेश्चन रूल आप सबको आना चाहिए अब डिफरेंशिएशन का. इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि क्वेश्चन रूल सबको आता है. ठीक है ना? अब हम कल के डाउट डिस्कस कर लेते हैं. कल वाले में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? जल्दी बताओ फटाफट. कल के कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? जल्दी से बताओ. यस. क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 મૂકી દે 50% ही नहीं रहा है. उससे पहले कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 से पहले हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी. वेरी गुड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी. इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबको बता रहा हूं. देखो, अगर मैं आपको बोलता, सपोज करो, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो आपका आंसर क्या होता? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स? यस. What is the integration of 1 upon x dx? ln x. वेरी गुड. कैसे ln x आया? देखो, जब आपके पास ln x होता था, dy dx ऑफ ln x हम करते थे, तो उसका आंसर क्या आता था? dy dx ऑफ log x को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो हमारा आंसर क्या आता था? 1 अपॉन x. तो 1 अपॉन x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ln x. इतना तो मुझे पता चलता है, बिकॉज इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. Because it is the reverse process of differentiation. पर यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने? ax plus b दे दिया. So ax plus b दे दिया, तो मुझे ax plus b को कुछ मानना पड़ेगा.
आई हैव टू अज्यूम ax प्लस बी इक्वल टू u। तो मैंने ax प्लस बी को क्या मान लिया, u मान लिया। अब यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ax प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, हाँ 9th और 10th भी बता दूंगा। पहले 8 वाला समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है ना कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? तो मैं ये वाला समझाऊंगा तभी समझ आएगा, है ना। वेरी गुड। बेटा किसको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं? अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो मैं और स्लो हो जाता हूं, अगर स्लो जा रहा हूं तो मैं और फास्ट हो जाता हूं। आप लोग बताओ। हाँ, किसी को लग रहा है ऐसा कि सर मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, एकदम मेरे को घबराहट सी हो रही है क्लास में, ऐसे तो नहीं है कोई बच्चे? हाँ, ऐसा कोई है तो बता दो सर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, एकदम सब ऊपर से जा रहा है। हाँ, एवरीवन इज गेटिंग ना? ओके, चलो ठीक है। पीपी सवानी वाले बच्चे नहीं बोल रहे। बेटा पीपी सवानी वालों को समझ आ रहा है? ओके, यस, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, ax प्लस बी को u मान लिया, है ना। तो यहां से देखो ax प्लस बी को जब हमने u मान लिया, तो यहां से देखो a dx विच इज इक्वल टू du। a dx क्या हो जाएगा, du के बराबर हो जाएगा। ये वाला स्टेप समझ आया, सेकेंड वाला? सर ये स्टेप नहीं आया। नहीं समझ आया? ये वाला स्टेप कितनों को समझ आया? a dx बराबर du हो जाएगा। सर ये ADX कैसे आया? हाँ, अब देखो ये बताता हूँ, मुझे पता था कोई बच्चा जरूर पूछेगा। आप क्या करो, du बाई डी एक्स निकालो, फाइंड du बाई डी एक्स। यहां से बताओ du बाई डी एक्स क्या होगा, बताओ du बाई डी एक्स क्या होगा, बताओ मेरे को। ये तो आपको करना आता है ना सबको। ए। वेरी गुड, du बाई डी एक्स का वैल्यू होगा a। तो यहां से du का वैल्यू क्या आ जाएगा, a dx आ जाएगा ना। Yes, sir. अब समझ आया? a dx कहां से आया, समझ आया? वेरी गुड। सो अब मैं क्या करूंगा, dx की जगह पे, dx की जगह पे रखूंगा du अपॉन ए। dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, du अपॉन ए। और ax प्लस बी को मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, u। ax प्लस बी को क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, u। ठीक है, तो इतना करने के बाद देखो मुझे फाइनल फॉर्म क्या मिलेगा। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो सी हियर। तो ax प्लस बी को मैंने रख दिया u, तो ये हो गया 1/u। और dx को मैंने रखा du अपॉन ए, du अपॉन ए। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे बताओ, a तो आपका कांस्टेंट है ना। वेरिएबल तो u है, कांस्टेंट तो a है ना। a इज योर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाला पार्ट हमेशा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/u इंटू du। तो 1/u du का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ 1/u du का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/u du का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ। अभी अभी तो हमने निकाला था, ln ऑफ u। और u की क्या वैल्यू थी, u की वैल्यू यहां से पुट करोगे। u की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी। So you have to put the value of u. So you will get 1/a ln of ax plus b। अब समझ आया?
This will be your answer. 1 upon a ln of ax plus b. कितनों को समझ आया? फिर से रिपीट करता हूं, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ax प्लस बी को u मान लिया, ax प्लस बी को हमने क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या निकाला, du बाई डी एक्स निकाला, हमने du बाई डी एक्स निकाला। सो du बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, a के बराबर। जैसे ही मुझे du बाई डी एक्स a के बराबर मिला, मैंने du की वैल्यू निकाल ली, du विल बी इक्वल टू a इंटू डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे dx को रिप्लेस करना था। अब dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dx को मैंने लिखा du अपॉन a, dx को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, du अपॉन a, और ये वाले पूरे टर्म को मैं u मान चुका था, तो ये पूरे टर्म को मैंने u वैल्यू माना था, तो मैंने यहाँ पे इसको u मान के पुट कर दिया, ठीक है। और dx को रख दिया मैंने du अपॉन a। अब देखो a इज कांस्टेंट हियर, सो कांस्टेंट वाला टर्म हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, तो 1 अपॉन a आपका कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। सो मैंने इंटीग्रेशन किसका किया, 1 अपॉन u du। सो ये बिल्कुल वैसा ही इंटीग्रेशन हो गया जैसे हम 1 अपॉन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते थे, तो हमें आंसर क्या मिलता था, ln x। सो वैसे ही 1 अपॉन u du को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, सो आई विल गेट ln u, ln u। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, the value of u is ax plus b, so I have substituted the value of u ax plus b, and my final answer will be 1 upon a ln of ax plus b। सबको समझ आया? हाँ बेटा, अब समझ आया अच्छे से? इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा था, सी क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना, 4 बार लिख लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं करना बेटा, समझ लेना, एक बार समझ जाओगे तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप बिल्कुल इसी तरह से करो जैसा मैंने अभी आपको ये वाला मेथड बताया ना। दिस मेथड इज वेरी गुड, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करोगे। अच्छा ये वाला मेथड अब मैं रिपीट करूं या सबको समझ आ गया बेटा, ऑल ऑफ यू सबको समझ आ गया, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x by 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos x by 2 into dx। सो अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले x by 2 की कोई वैल्यू पुट कर दो, मान लो x by 2 इज इक्वल टू u, x by 2 को हमने क्या मान लिया, x by 2 इज इक्वल टू u, ठीक है। सो यहां से du by dx कितना आ जाएगा, du by dx will be, du by dx will be 1 by 2, du by dx कितना हो जाएगा, 1 by 2। अब यहां से dx का वैल्यू आप निकालोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, द वैल्यू ऑफ dx will be 2 times du, dx will be 2 times du, ठीक है। सो अब आपको इंटीग्रेशन करना है, cos of u 2 times into 2 times du, 2 times। सो अब देखो 2 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, 2 इज कांस्टेंट तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन किसका होगा, देखो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos u du, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos u du। बताओ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाँ cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, साइन, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन u, 2 टाइम्स ऑफ साइन u। अब u की वैल्यू क्या थी हमारी, x by 2, सो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे u की, सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन, 2 टाइम्स साइन x अपॉन 2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 2 टाइम्स साइन x अपॉन 2।
This method is known as method of substitution. In integration, this method is known as method of substitution. Method of substitution. This is method of substitution. ठीक है, सबको समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड. अभी भी किसी को डाउट है इस मेथड में? हाँ, एक क्वेश्चन हम एक एग्जांपल और डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपकी छुट्टी करूंगा. हाँ, आज थोड़ा क्लास को एक्सटेंड हो गया. वन एग्जांपल और, हाँ एक एग्जांपल और करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, है ना? हाँ, ये भी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे. इधर देखो, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, है ना? 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स. ठीक है, सो ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसमें तो आप डायरेक्ट पावर रूल लगा लोगे. x की पावर क्या हो जाएगा, ये -1/2, x की पावर -1/2 dx. सो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1. सो देखो, आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, x की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1. ये तो सिंपल आपका पावर रूल से आंसर आ जाएगा, है ना? अप्लाई द पावर रूल एंड गेट द आंसर. दिस इज द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन. दिस इज द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन का अलग पावर रूल. दिस इज द पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन, है ना? पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन. फॉर इंटीग्रेशन, this is the power rule for integration. अब मैंने आपके सारे डाउट डिस्कस कर दिए लगभग, है ना? अब कोई डाउट है तो बता दो. सो वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर. सो आज का होमवर्क आपको मिलेगा, लेकिन जिसका पुराना होमवर्क पेंडिंग है वो पहले मेरे को पेंडिंग वाला होमवर्क भेजेगा. जिसका पुराना होमवर्क अभी तक नहीं हुआ है वो पहले पुराना वाला होमवर्क करेगा, फिर आज का होमवर्क मैं नया दूंगा, फिर वो करेंगे. ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय योर डे. ओके बेटा, बाय बाय. Bye, sir.